ਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਵੱਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ डॉक्टर को भी मैनू फर्क नहीं सी पैंदा ब्रदर। और इन 5 सालों में आपने बहुत सारे डॉक्टर बदले? हाँ जी। लगभग कितने डॉक्टरों के पास आप गए होंगे? ब्रदर मैं घट्टो घट मतलब 4-5 डॉक्टरों को चेक करवा चुकी सी। और 4-5 डॉक्टरों ने हर बार क्या कहते थे? हर बार ब्रदर वो यही गल बोलते सी भी रसोलियाँ जब तक नहीं थोड़े फर्क पैंदा हैगा तो ही नहीं बेबी कंसीव कर पाओगे। और वहाँ से आपने लगातार दवाई ट्रीटमेंट भी आपका चलता रहा? हाँ जी ब्रदर। मेडिसिन खाने से कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं ब्रदर होता सी। और जब हर बार डॉक्टर जब भी रिपोर्ट करते आपके बहुत बार टेस्ट किए गए? हाँ जी ब्रदर। तो हर बार जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मल्टीपल रसोलियाँ हैं, आपको मेडिसिन खाने की, हाँ तो क्या आता था मन में उस समय? हर बार जब भी डॉक्टर के पास जाना, हर बार वो वही एक ही बात कहते थे आपको? हाँ जी मतलब ब्रदर किसी टाइम गुस्सा भी आ जाता सी कि भी नहीं हुण मैं कोई दवाई नहीं खानी हैगी, अगर होना होएगा बेबी हो जाएगा, नहीं तो ठीक आ। जिद्दां परमेश्वर च साडा विश्वास सी, मैं ही कहती ही कि कोई नहीं मैनू परमेश्वर दे देगा, पर मैं दवाई खा के नक गई ही, मैं कहा सी भी हुण नहीं मैं दवाई नहीं खानी हैगी, होना हो जाएगा बेबी। वो आपको इतने साल मैरिज को हो चुके हैं, हाँ जी, तरह तरह की बातें, हाँ जी बहुत सारी ऐसी बातें आपने सुनी हैं, आप खुद बताएं क्या क्या कहते थे उस समय लोग? ब्रदर मतलब शर्मिंदगी नहीं होंदी ही, अगर कोई फंक्शन वगैरह भी हुंदा सी असीं उत्थे नहीं जाईदा सी भी सानू सारे बेबी बारे पुछ लैणगे, असीं की जवाब देवांगे। मतलब मैनू बहुत शर्म आती सी कि भी मैं किसी नूं की दस्सां भी मेरे रसोलियाँ पानी वालियाँ की कसां, क्योंकि मैनू हर कोई फिर डॉक्टर की सलाह दिंदा ही, पर मेरा बहुत ज़्यादा मन अक चुकिया ही, मैं कहा नहीं मैं किसी डॉक्टर को नहीं दवाई खानी हैगी। ब्रदर आप बताएं कि जब 5 सालों में एक भी बार वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हुए तो क्या मन में आता था, या यार दोस्त रिश्तेदार क्या कहते थे, क्या महसूस करते थे आप उस समय? ब्रदर जी जो इदा ही जाना काम कार ते भी सारे ने यही पूछना भी तुहाडे बेबी नहीं हैगा, बहुत शर्मिंदगी फील होंदी सीगी। किते भी जाना सारे ने यही कहना भी तुहाडे बेबी नहीं हैगा, जिथे भी जाना किसी ने कहना इत्थों देसी दवाई खा लो, किसी ने कहना उत्थों खा लो। तो जी साडा पर प्रभु ते विश्वास ही, असीं कहे कि दवाई नहीं खानी हैगी, भी जो प्रभु देगा ठीक आ, नहीं देगा ता भी ठीक आ। पर फिर भी लोगों की बातें सुनकर बहुत मन में उदासी रहती थी, रोते थे आप, परेशान रहते थे? ब्रदर जी ये घरे कल्ली परेशान होंदी सी, तो मैं काम ते परेशान रहना, क्योंकि जिथे भी जाना मैरिज नूं 5 साल हो गए सीगे, सारिਆਂ ने इसी गल कहनी भी तुहाडे बेबी नहीं हैगा, तुहाडे बेबी नहीं हैगा। की करना ब्रदर, चुप करके रह जाईदा सी, बस घरे आण के रोना ते जां वाइफ ने रोना। लोगों के सामने मतलब अपने आप को शांत रखना, पर अकेले में बैठ के आप बताएं सिस्टर कि आपको चर्च के बारे में? ब्रदर साडे ना सिस्टर सीगे, उन्होंने मैनू 2-3 हफ्ते फोर्स किया चर्च खांबरे बारे, पर मेरे दिमाग च खांबरे चर्च बारे इधरों उधरों गल्लां सुन के मैं समझदा भी खांबरा चर्च सही नहीं हैगा, भी इत्थे लोग भंगड़ा पाते आ, टेस्ट मणियाँ खरीदियां होईयां वा, मैं इस चीज़ ते विश्वास नहीं करदा सीगा। आप पहले से प्रभु में थे? हाँ जी ब्रदर मैं प्रभु च सीगा पहले। और आपने लोगों की बातें सुनी हुई थी, और ये ऐसी बातें आपके मन में थी कि चर्च में जो खांबरा चर्च है वो ऐसे करते, आप विरोध में थे? हाँ जी, हाँ जी मैं ये सोचदा सीगा भी इत्थे टेस्ट मणियाँ खरीदियां होईयां सारियां ते लोकी इत्थे भंगड़ा पाते आ, मैं इस चीज़ नूं सही नहीं समझदा हुंदा, क्योंकि जिद्दां असीं सुणदे सी ये चीज़ां नूं गलत समझदे भी ये भंगड़ा पाना सही नहीं हैगा, जां असीं सारे ये कहंदे हुंदे भी टेस्ट मणियाँ खरीदियां वा। और फिर जब वो उस बहन ने आपको बार बार फोर्स किया, चर्च के बारे में बताया, उन्होंने आपको गवाहियाँ बताई, चर्च के विषय में बताया, तो क्या आता था मन में? आपने उन्हें मना किया, जहाँ फिर आप उनके साथ पहली बार कहने पर आए? 2-3 हफ्ते तो ब्रदर असीं मना ही करते रहे, फिर एक हफ्ते कहते चलो असीं गड्डी करा के चलते हैं, तो असीं फिर चलो कहा चलो असीं भी तुहाडे नाल चलते हैगे। तो जदों मैं चर्च दे विच आया तो मैं यही सोचदा सीगा, मैं कहा भी उत्थे भंगड़ा पाते सारे, मैं मन च आत्मा दे नाल नहीं आया सीगा, तो मैं इदां ही आया भी चल देखते हैं, जाके देख के आने भी किद्दां हैगा वा। पर जदों मैं चर्च के अंदर एंटर होया तो मैनू जो खुदा दी आत्मा ने छूया, मैं खुद नच नच के वर्शिप की, तो मैं इत्थों रो के गया तो खुदा दी आत्मा ने मैनू बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल छूया। सब थैंक्स करें, तारीफ़ करें, क्योंकि ये हजूरी अद्भुत है। लोग क्या कहते हैं, आप बाहर से क्या सुनते हैं लोगों से, आपके मन में क्या आता है, ये सब चीज़ें तब तक मायने रखती है जब तक आप अज्ञानता में रहते हैं। पर जब आप जीवित हजूरी में आते हैं, आपको ज्ञान होता है, जब आप समझ पाते हैं परमेश्वर को, आपको समझ में आता है कि सच में जीवित हजूरी कैसी होती है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है, उसकी जीवित हजूरी में अद्भुत मसा है। और वो चूदा जब आप पहली बार में आए
मन में तो निराशा थी, जहाँ वो विरोधता थी, पर पहली बार मीटिंग अटेंड करते समय एकदम से आपकी सोच, आपके ख्याल बदले। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। क्या क्या महसूस किया पहली मीटिंग में ही आपने? ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੂਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। मैं बिल्कुल ब्लैस हाँ उदों का। असी एकदम उदों दे आने हैगे हाँ। जाने कि आप पहले से प्रभु में थे, पर पहली बार आपने अद्भुत मसा को चखा अपनी जिंदगी। हाँ जी ब्रदर, हाँ जी, ऑनलाइन देखने से। और जब आप उस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। 5 के रोग जाते रहे, गुप्त रोग जाते रहे, बेबीज ब्लेसिंग की आपको टेस्टिमनीज मिले। पेट ब्लेस हो यीशु के नाम में, गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। आप बढ़ने वाले हो, मल्टीप्लाई होने वाले हो जाएं। मैं कमांड करता हूं, पेट को मल्टीप्लाई हो, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। और जब आप इस प्रार्थना को, सिस्टर आप बताएं कि जब आप इस प्रार्थना को ऑनलाइन सुन रहे थे तो क्या क्या हुआ? आपने जब रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 23 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। रोजों में ही आपने जब चेक किया तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने छुआ, मन में डाला कि आपने फास्टिंग करनी। हाँ जी ब्रदर। आपने फास्टिंग की, लगातार प्रभु हाँ की हजूरी में बने रहे। हाँ जी और रोजों में ही 23 दिन के बाद यस ब्रदर। आप प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। क्या महसूस किया, क्योंकि 5 साल के बाद पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए, क्या क्या महसूस किया, कैसा लगा उस समय? ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। और एकदम ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। हालेलुया, ये अद्भुत था, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो खुदा जानता है आपको क्या चाहिए। आप तो पहले से प्रभु में थे, फास्टिंग भी करते होगे, हाँ पहले से बाइबल भी पढ़ते होगे, प्रार्थना भी करते होंगे, हाँ जी ब्रदर। पर तब नहीं हुआ। कब हुआ? जब जीवत हजूरी के नीचे आए, सामर्थ के नीचे आए, मसा के नीचे आए, उस अद्भुत सामर्थ को जब चखा तो परमेश्वर ने इस बहन के उस बांझपन को तोड़ा, उस कर्ज को तोड़ा। और मैरिज के 5 साल बाद इस बहन को परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जो लोग बातें करते थे या पूछते थे, जब आपको अब परमेश्वर ने ब्लेस किया, वो क्या कहते हैं अब? ਬਸ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। भाई आप बताएं कि उन्होंने भी किया परमेश्वर के साथ और खुदा ने इन्हें आशीषित और ब्लेस किया। मेरा विश्वास है जितने लोग आप ऑनलाइन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। ये हजूरी अद्भुत है। बाइबल कहती, वचन कहता है कि खुदा ने आपको चुना, ठहराया ताकि आप फल लेकर आओ और वो फल हमेशा ही आपके जीवन में बना रहे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। इस प्रार्थना में